बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी तहमीना अजीज़ एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल किचन विद तहमीना। आज मैं हमेशा की तरह आपके लिए ज़बरदस्ती रेसिपी लेके आई हूँ वाइट कढ़ाई चिकन रेस्टोरेंट स्टाइल, लेकिन थोड़ी सी इसमें वेरिएशन की है, झटपट बन जाएगी, आउट क्लास रेसिपी है। तो चलिए जी, बगैर टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। और व्यूअर्स के लिए आप देखिए मैंने एक बर्तन ले लिया है। अच्छा जी, ये इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ हाफ के जी बोनलेस चिकन है, जो कि मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। और अच्छा, अभी मैंने कोई ऑयल शामिल नहीं किया क्योंकि चिकन जो है ये थोड़ा सा गीला था। अभी मैंने इसको वॉश किया है, तो इसको ड्राई कर लेना, वरना बड़े ऑयल और पानी की छींटें जो है मिक्स होकर आप पे गिरती हैं। अच्छा जी, अब ये देखिए मैंने इसमें आधा कप शामिल कर लिया कुकिंग ऑयल। इसको अब जब तक आप भूनें, जब तक ये चिकन जो है ये अपना रंग नहीं बदल लेता। सो पर चिकन अपना रंग बदल लिया, जैसे रिश्तेदार काम आने में बदल लेते हैं। अच्छा जी, अब इसमें शामिल करने जा रही है, ये देखिए, यह अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट है। मतलब सिलबट्टा पे मैंने इसको कूट लिया था, 2 टेबल स्पून। इसे शामिल करें आप और इसको अच्छी तरह से आप कर लीजिए मिक्स। ठीक है जी। हाँ, सुभान अल्लाह जी। 30 सेकंड्स के लिए मैंने इसको मज़ीद भुनाई कर ली है। इसमें थोड़ा सा शामिल करने जा रही हूँ नमक, तकरीबन हाफ टी स्पून। ठीक है, इसको दोबारा से कर लें मिक्स। अब इसको करने जा रही कवर। फ्लेम कर दिया मैंने लो, और लो फ्लेम में तकरीबन इसको 10 मिनट तक के लिए कुक होने को छोड़ देंगे, यानी कि 70 to 80% चिकन जो है ये गल जाए। चले जी, अब इसको खोल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और ये देखिए, ये तकरीबन 70 to 80% गल चुका है जी। अब आप देखते हैं मैंने ले लिया है तकरीबन 1 प्याली दही है। सबसे पहले इसमें हाफ टी स्पून डालने जा रही नमक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ टी स्पून चले जाएगी चिली फ्लेक्स। अच्छा जी, ये है साबुत धनिया और सफ़ेद ज़ीरा सिलबट्टा पे इसको मैंने पीसा है, मतलब पाउडर फॉर्म में। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ मैं। अच्छी तरह से इसको कर लीजिए मिक्स। अब इसमें ये जो मिक्सचर है इसको शामिल करिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, माशाल्लाह जी। मीडियम फ्लेम में जब तक पकाएं, जब तक मतलब दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता, ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। ठीक है, लेकिन अगर आपको महसूस हो कि मीडियम फ्लेम में ये नहीं पकेगा, तो आप इसको बिल्कुल 5 मिनट के मज़ीद लो फ्लेम करके तो आप इसे कुक कर सकते हैं। मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। अच्छा जी, इस पॉइंट पे मैं शामिल करने जा रही हूँ बिल्कुल एक चुटकी से भी कम फूड कलर। अच्छा, सीन ऐसा है, आप इसको टोटली स्किप कर सकते हैं क्योंकि वाइट कढ़ाई जो है वो वाइट ही होनी चाहिए, लेकिन मुझे इस कलर की पसंद है। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, थोड़ा सा मुझे चम्मच हिलाते हुए महसूस हो रहा है कि चिकन अभी भी हार्ड है। तो अब मैं ऐसा करती हूँ, 3-4 मिनट इसको मीडियम फ्लेम में रखा। अब इसको मैं करने जा रही लो, बिल्कुल 2 मिनट के लिए कर लें, ताकि जो 20 यू नो % कसर रह गई है चिकन में वो भी पूरी हो जाए। चलिए जी, इसको खोल लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखिए, इसको अब दोबारा से मीडियम फ्लेम कर दिया मैंने, और पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब ये देखिए, ये है क्रीम, कोई सी भी ब्रांड की आप ले लीजिए। तकरीबन 4 से 5 चम्मच इसमें शामिल कर दीजिए। इसको अच्छी तरह से आप मिक्स करें, 1-2 मिनट मज़ीद इसको पका लें। सो पीपल जस्ट लुक एट दिस, ज़बरदस्त सी वाइट कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। लेकिन इसको मैं रेस्टोरेंट स्टाइल पूरा माहौल बनाती हूँ। इसके ऊपर थोड़ी सी हरी मिर्चें जो हैं स्प्रिंकल कर दीजिए। और जस्ट लुक एट दिस पीपल, ज़बरदस्ती वाइट कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल। और साथ में मैंने मसाला राइस बनाया है, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी मैं। बिल्कुल तैयार है। और मुझे ये बिरयानी के बाद जो मेरी मोस्ट फेवरेट डिश है वो यही है, वाइट कढ़ाई और अगर आप मुझे दावत पे बुलाएं तो ये 2 चीज़ें ज़रूर बनाइएगा। एक और रेसिपी लेके हैं वेट लॉस की। ठीक है, इससे पहले भी एक रेसिपी मौजूद है। ये दूसरा सैलेड है जिसको आप लंच में खा लें। ठीक है, और उसके बाद 1 महीने के अंदर आपका वेट कम होगा। लेकिन इसके साथ आपने बिरयानी नहीं रख देनी है, सीख पाओगे, चपली कबाब मत रखिएगा।
शाम में जो दाल रोटी बनी है, चावल बिल्कुल मत खाएं। और एक दिन रख दें, सैटरडे का डे रख दें, चीट डे, उसमें जो मर्जी खाएं, पाए सब खाएं। मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ, विद इन 3 मंथ्स कम से कम भी आपका 5 से 7 किलो वजन कम हो जाएगा। ठीक है, अब बगैर टाइम ज़ाया के बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। और वाइट पीपल, ये देखिए सबसे पहले मैंने बॉइल्ड चने हैं, 1 प्याली इनको ले लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये हैं टमाटर बारीक बारीक कटे हुए, ये भी 1 प्याली आप ले लीजिए। और ये देखिए ये खीरे हैं, छिलके समेत ही मैंने बारीक बारीक काट लिए, इसको शामिल करिए। प्याज ले लीजिए, अच्छा खीरे भी आधी प्याली थे, प्याज ये भी आधी प्याली चॉप्ड। और ये थोड़ी सी मज़ेदार सी फ्लेवरफुल सी हरी मिर्ची। अच्छा ये किसी के उसके अकॉर्डिंग नहीं मैंने बता रही आपको, मैं अपने तजुर्बे से बता रही हूँ। ठीक है, अब इसमें ये मत कहिएगा इसमें इतने विटामिन है या ये है वो है, ये बस सिंपल से एक तजर्बा किया है और जो बड़ा कामयाब हुआ है। ठीक है, ये देखिए ये है पुदीना, बारीक सिलबट्टा पे मैंने पीस लिया, बिल्कुल 1 टेबल स्पून, इसको शामिल करें। और थोड़ा सा लेमन जूस, हाँ जी ये है नमक, बिल्कुल 1-2 चुटकी, काली मिर्च 1-2 चुटकी, चाट मसाला भी डाल लीजिए, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है 1-2 चुटकी। ठीक है, लेकिन आप इसको फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा, ये सैलड बड़ा ज़बरदस्त और पावरफुल है। अब इसको अच्छी तरह से कर लीजिए मिक्स। जस्ट लुक एट दिस पीपल, ज़बरदस्त सा सैलड जो कि आउट क्लास भी है, वजन भी कम करेगा, यानी कि 2 in 1 है। आप बेफिक्र होकर मेरी रेसिपी को, ठीक है, मेरे ख्याल से 50 रुपये का हो चुका है ये, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये देखिए इसके पीछे लिखा होता है 2 कप पानी डाल, खाओ मज़े से खाओ, ये एंड वाली बस लाइन ठीक है कि कांटा उठाओ मज़े से नूडल्स खाओ, उससे पहले वाली जो इंस्ट्रक्शन है ना ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे एक आम टेस्ट आता है। मैं आपको बताऊंगी इसमें कौन से जो बेसिक घर में चीज़ें होती हैं चंद को शामिल करें और आउट क्लास फ्लेवरफुल बनेंगे नूडल्स। चलिए बगैर टाइम ज़ाया के बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। और पीपल, इसके लिए सबसे पहले मैंने एक बर्तन में आप देखते हैं 2 टेबल स्पून ले लिया है कुकिंग ऑयल। ठीक है जी, अब इसमें एक ये छोटा सा प्याज है, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त तरीके से चॉप किया है, इसे इसमें शामिल करें और इसको अब उस वक्त तक पकाएं जब तक ये क्रिस्टल कलर का नहीं हो जाता। सो पीपल, ये ज़बरदस्त तरीके से क्रिस्टल हो चुका है। अच्छा जी, ये है एक छोटा सा आधा टमाटर चॉप किया हुआ, इसको भी शामिल करिए। इसको अच्छी तरह से मज़ीद कर ले भुनाई। और ये देखिए टमाटर जो है ये सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें शामिल करने जा रही है 1 हरी मिर्च अच्छी तरह से चॉप की हुई है, इसे शामिल करके मिक्स कर लीजिए। अच्छा जी, ये जो नूडल्स का मसाला जो इजीली होता है इसमें अवेलेबल, उसको पूरे के पूरे को इसमें शामिल करें, अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छा, इस तरह से नूडल्स बना के देखिए, आउट क्लास लेवल के चले जाती है ये रेसिपी। 1 टेबल स्पून शामिल करने जा रही हूँ विनीगर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबल स्पून शामिल करने जा रही हूँ सोया सॉस, 1 टेबल स्पून शामिल करने जा रही हूँ चिली सॉस। ठीक है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और ये सब कुछ करते कराते तकरीबन 3 मिनट मुझे हो चुके हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करें और इसकी तकरीबन 2 मिनट मज़ीद भुनाई करनी है। नूडल्स की इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है 2 कप हमें पानी चाहिए, तो इसमें शामिल करिए और ये पूरे को पूरे नूडल्स को इसमें इसी तरह से शामिल करें और बिल्कुल इसको 1 मिनट के लिए मैं कवर कर रही हूँ ताकि नूडल्स जो हैं ये सॉफ्ट हो जाए। अच्छा जी, 1 मिनट हो चुके हैं, कुछ सॉफ्ट हो चुके हैं, ये देखिए ये टूट चुके हैं। और अब इसको मीडियम फ्लेम में उस वक्त तक पकाएं जब तक पानी जो है ये खुश्क नहीं हो जाता और नूडल्स भी इतनी देर में पक जाएंगे। सो पीपल, जस्ट लुक एट दिस, ये कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं और ट्रस्ट मी पीपल, मुझे शदीद पानी आ रहा है। अब इसको मैं ज़बरदस्त तरीके से एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। जस्ट लुक एट दिस ज़बरदस्ती न्यारे से नूडल्स जो कि वाकई अब बने हैं, फ्लेवरफुल, बिल्कुल तैयार हैं। तो आप ऐसा करिए, मेरी इस रेसिपी को बेफिक्र होके बच्चों को दे दें टिफ़िन बॉक्स में, अगर नहीं है टिफ़िन बॉक्स तो लिफाफे में डाल के दे दें। मैं क्या करूँ, मैंने तो बस रेसिपी आपके साथ शेयर कर दिया, शॉपिंग थोड़ी ना कराऊंगी आपको, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरी इस रेसिपी को बेफिक्र होकर अपनी खाला बुआ जच्ची गाइंदा सबके साथ शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।